Assalamu alaikum. This is Nadeem Beg with your channel Knowledge of Accounting. The basic and main objective of my channel to teach all those students who wants to get and learn accounting education to boost up and establish their career in the field of accounting and finance. डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग के लिए आपको सबसे पहले अकाउंटिंग की एक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग कैसे वर्क करती है, ये कौन सा नॉलेज है, इसकी ट्रांजैक्शंस कैसे होती हैं, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, इसको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग की एक डेफिनेशंस का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर क्लासिफाइंग, समराइजिंग, टू गेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एनी एंटिटी, टू टेक द राइट डिसीजंस। बेसिकली इस अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ही सब कुछ बता दिया गया है कि कैसे हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शन कोई पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासिफाई करेंगे, उसकी दर्जाबंदी करेंगे। जैसे दर्जाबंदी से मुराद ये है कि 7th क्लास के स्टूडेंट, 8th क्लास के स्टूडेंट, 9th क्लास के स्टूडेंट, एक क्लासिफिकेशंस हम कर देते हैं। इसी तरह हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन को सेपरेट करते हैं, कैश की ट्रांजैक्शन को सेपरेट करते हैं और डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन को सेपरेट करते हैं। तो बेसिकली अकाउंटिंग की डेफिनेशंस में ही सब कुछ बता दिया गया है कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, ये एक फ़न है, ये एक साइंस है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की। फिर उसकी क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं। किस लिए करते हैं, क्यों ये ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। हम ये ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समरी बनाना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू गेट द फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ एनी एंटिटी। एंटिटी मीन्स कोई भी इंडिविजुअल्स, AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनीज और कॉरपोरेट सोसाइटीज़। तो इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्यों लेते हैं हम, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट लेने का। हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम राइट डिसीजंस करें, राइट डिसीजंस लें बिजनेस को। फॉर एग्जांपल, अगर इंफॉर्मेशन राइट होंगी तो डिसीजंस राइट होंगे, अगर इंफॉर्मेशन रॉन्ग होंगी तो डिसीजन रॉन्ग होंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग टू असिस्ट to the user to take the right decisions। अब एंटिटी क्या है, हमें अकाउंटिंग की डेफिनेशंस का तो हमें पता चल गया है कि सबसे पहले हमने अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, फिर उसको क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। और ये सारे 3 स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना सकें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकें किसी भी अदारे के लिए। जैसे लिवर ब्रदर और एबट लैबोरेटरीज, इनकी अकाउंटिंग, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने के लिए हम अकाउंटिंग की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समरी बनाते हैं ताकि हम राइट डिसीजंस लें। अब व्हाट इज़ एन एंटिटी, हमें अकाउंटिंग के अंदर हमें पता होना चाहिए कि एंटिटी क्या है। Entity, it means sole proprietorships, association of persons, company limited by share, company limited by guarantee, corporate societies। अब what are the financial results? अब financial results क्या हैं? Financial results से मुराद किसी भी एंटिटी, किसी भी अदारे का प्रॉफिट एंड लॉस को और बैलेंस शीट है। तो हमने अभी तक जो सीखा है अकाउंटिंग की डेफिनेशंस और एंटिटी कंसेप्ट हमने पढ़ा है और फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। जैसे किसी भी
सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए या किसी भी ज़ुबान को सीखने के लिए या किसी भी ज़ुबान के ऊपर महारत हासिल करने के लिए हमें उसके अल्फ़ाबेट्स, उसके बेसिक, उसकी फाउंडेशंस का पता होना चाहिए। अगर हमारे पास वो बेसिस नहीं होगी, फाउंडेशन का हमें नहीं पता होगा, तो हम उस सब्जेक्ट में महारत हासिल नहीं कर सकते। केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री की हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, बायो के लिए हमें बायो की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, आईटी के लिए हमें आईटी की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, मेडिकल सब्जेक्ट के लिए हमें मेडिकल की टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह अकाउंटिंग को सीखने के लिए, अकाउंटिंग में महारत हासिल करने के लिए हमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़नी है। तो अकाउंटिंग की सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी है ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल। इसका ऑनर इक्विटी भी कहते हैं और कैपिटल भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशंस मैं आपको बताता हूँ। इट मीन्स गुड्स और कैश इन्वेस्टेड इन बिजनेस एट द टाइम ऑफ द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस। कोई भी अशिया या कैश हम कारोबार शुरू करते वक्त जो लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। जैसे हमने कोई भी बिजनेस शुरू किया है, फॉर एग्जांपल एक हमने छोटी सी शॉप ही बना ली है, तो हमें शॉप के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेरी पॉकेट में अगर 5 लाख रुपया है, तो मेरे पास अगर राइस पड़े हुए हैं, 2 लाख रुपए के राइस हैं, तो वो 5 लाख रुपया और 2 लाख रुपए राइस, टोटल उस बिज़नेस का सरमाया 7 लाख रुपया होगा। तो इसको हम ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल कहते हैं। सेकंड टर्मिनोलॉजी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मुराद क्या है? दुनिया में कोई भी इंसान किसी को पैसे ऐसे नहीं देता। इसी तरह कारोबार का ऑनर बिजनेस को जो कैपिटल देगा, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट लेगा, उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। इट मीन्स प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, कैश प्लस गुड्स। जो कैपिटल उसने इंजेक्ट किया है बिजनेस में, या जो उसने कैश लगाया है बिजनेस स्टार्ट करते वक्त, इन्वेस्टमेंट की है, उसके ऊपर उसका राइट है, ऑनर का राइट है कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ले। तो इस जो उसका प्रॉफिट होगा उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। थर्ड टर्मिनोलॉजी है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स से मुराद क्या है? जैसे कैपिटल कारोबार शुरू करते वक्त कैश और गुड्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाई जाती हैं, इसी तरह अगर ऑनर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कैश और गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करे तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है परचेजेस। परचेजेस से मुराद क्या है? इट मीन्स गुड्स और मर्चेंडाइज विच आर बॉट फॉर सेल पर्पस आर कॉल्ड परचेजेस। कोई भी ऐसी अशिया जिसको हम ख़रीद रहे हैं उसको हम परचेज कहते हैं, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये हो कि हमने इसको सेल आउट करना है, हमने इसको सेल करना है। ये हमारी नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है परचेज। सेकंड, इसके अंदर परचेजेस के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम प्रोडक्ट या कोई भी गुड्स हम परचेज कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, उसका मेन और फाइनल ऑब्जेक्ट ये होना चाहिए कि हमने इसको सेल करना है, अपने कस्टमर को सेल करना है, लिहाजा इसको हम परचेज कहेंगे। इसके बाद है परचेज रिटर्न्स। इसका मतलब ये है कि जो अशिया हमने ख़रीद ली हैं, अगर हम वो अशिया वापस अपने वेंडर्स को कर दें, जिन लोगों से हमने ख़रीदे थे, वेंडर से मुराद जिन लोगों से हमने ख़रीदे थे, तो उसको हम परचेज रिटर्न्स कहते हैं। सेल की तरह हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग में, सेल्स। इट मीन्स गुड्स और मर्चेंडाइज विच आर डिस्पोज ऑफ और सेल आउट, दैट इज कॉल्ड सेल्स। ऐसी वो सारी अशिया जिसको हमने परचेज किया हुआ था, अगर हम अपने किसी कस्टमर को सेल कर देते हैं उसको हम सेल्स कहेंगे।
इसके अंदर भी सेल रिटर्न है कि फ़रोख्त की हुई चीज़ें अगर वापस आ जाएं तो उसको हम सेल रिटर्न कहते हैं। एंटिटी कंसेप्ट, एक एंटिटी कंसेप्ट ये मदर ऑफ अकाउंटिंग है। अगर हमें अकाउंटिंग कंसेप्ट का नहीं पता देन वी आर अनएबल टू लर्न अकाउंटिंग एजुकेशंस। सो एंटिटी कंसेप्ट से मुराद ये है कि बिजनेसमैन एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। हमें पता होना चाहिए कि ये कारोबार का मालिक है और ये कारोबार है। जैसे फॉर एग्जांपल सुभान सलीम है। सुभान सलीम ने एक बिज़नेस शुरू किया है सुभान ट्रेडर के नाम से। तो जो सुभान सलीम है ही इज़ द ओनर ऑफ द सुभान ट्रेडर। हम सुभान सलीम की अकाउंटिंग नहीं करेंगे, हम सुभान ट्रेडर की अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि सुभान सलीम एक सेपरेट एंटिटी है जबकि सुभान ट्रेडर एक सेपरेट एंटिटी है। तो हमने जितनी भी अकाउंटिंग करनी है वो सारी की सारी सुभान ट्रेडर बिजनेस एंटिटी को बेस रख के करनी है, अदरवाइज हमारे सारे कंसेप्ट ऑपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है स्टॉक, जिसको हम इन्वेंट्री भी कहते हैं, गुड्स इन हैंड भी कहते हैं। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? एनी मटेरियल हेल्ड फॉर सेल और हेल्ड फॉर प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्टॉक और इन्वेंट्री। कोई भी अशिया जिसको हम अपने पास महफूज रखते हैं सेल करने के लिए या जिसको हम अपने पास रखते हैं प्रोडक्शन में प्रोसेस करने के लिए, तो ये जो अशिया हैं जो सेल पर्पस के लिए रखी जा रही हैं या प्रोडक्शन में इस्तेमाल करने के लिए रखी जा रही हैं, इसको हम स्टॉक या इन्वेंट्री कहते हैं या अनसोल्ड स्टॉक कहते हैं। इसकी मिसाल ये है कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड। अब रॉ मटेरियल क्या है? स्टॉक के अंदर आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल क्या है। यू शुड हैव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ व्हाट इज रॉ मटेरियल। बेसिकली स्टॉक से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बिजनेस क्या है। बिजनेस इज एनी लीगल एंटिटी, एनी लीगल एक्टिविटी, ऐसी कानूनी सरगर्मी है विच इज बीइंग डन टू गेट द प्रॉफिट, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द स्टेक होल्डर, टू इंक्रीज और इन्हांस द वेल्थ ऑफ द इन्वेस्टर। इसको बिजनेस कहते हैं। और पूरी वर्ल्ड में 3 तरह के बिजनेस हैं। बिजनेस कंसर्न कौन कौन से हैं? ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है एंड सर्विसेज बिजनेस है। अब ट्रेडिंग बिजनेस में क्या है? ट्रेडिंग बिजनेस में हमारे पास हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, अपने पास अपनी पोजेशंस में रखते हैं, हम आगे नेक्स्ट कस्टमर को सेल कर देते हैं। जस्ट वी आर डूइंग ट्रेडिंग। जबकि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या है? हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको प्रोसेस में रखते हैं, प्रोसेस में डालने के बाद उसकी नई शेप बनाने के बाद हम सेल कर देते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हम यार्न लेते हैं, अपने पोजेशन में रखते हैं, मशीनों के ऊपर वीविंग्स उसकी कन्वर्जन करते हैं, पावर लूम्स के ऊपर कन्वर्जन करने के बाद हम फैब्रिक बना के, कपड़ा बना के आगे सेल कर देते हैं। इसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस क्या है? सर्विसेज बिजनेस। इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस नीदर वी परचेज एनी गुड्स nor produce any goods, just we are rendering the services to our client। इसकी सबसे इस टाइप में कौन से लोग शामिल होते हैं? इसमें डॉक्टर्स आ जाते हैं, वकील आ जाते हैं, अकाउंटेंट आ जाते हैं और कंसल्टेंट लोग आ जाते हैं। इन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन लोगों का ऑब्जेक्टिव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ऑनर, to maximize the wealth of stakeholder।
तीनों टाइप ऑफ बिजनेस में, खा वो ट्रेडिंग हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, तीनों का ऑब्जेक्टिव टू गेट द प्रॉफिट है। तो हम स्टॉक की बात कर रहे थे कि रॉ मटेरियल स्टॉक ऐसा स्टॉक होता है जिसको हम खाम माल कहते हैं। जैसे हम चीनी लेते हैं, चीनी अपने पास स्टोर करते हैं और उसके बाद चीनी के बाद हम उसकी मुख्तलिफ प्रोडक्ट बना देते हैं। इसी तरह हम शुगर केन लेते हैं, गन्ना लेते हैं, अपने पास रखते हैं, फिर उसको कन्वर्ट करके हम शुगर सेल करते हैं। तो जो शुगर केन है वो रॉ मटेरियल है और जो शुगर है वो फिनिश गुड्स है। वर्किंग प्रोसेस क्या है? वर्किंग प्रोसेस स्टॉक ऐसा स्टॉक जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ काम होने वाला रहता है, कुछ काम कंप्लीट हो गया, कुछ काम रहता है होने वाला, इसको हम वर्किंग प्रोसेस स्टॉक कहते हैं। फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? ऐसा स्टॉक जिसके ऊपर हर तरह का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, वो रेडी फॉर सेल हो, रेडी फॉर डिस्पैच हो, उसको हम फिनिश गुड्स कहते हैं। डियर दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ का था। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ आपका दोस्त नदीम बेग हाज़िर होगा। अल्लाह हाफ़िज़।